Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 5 about measurements and our lesson number 5. In this lesson we will discuss the SLO, use standard metric units to measure the mass of different objects. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर करने के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लेंथ के लिए यूज किए थे, इसी तरह मैस के लिए यूज करते हैं। वो कौन से यूनिट्स हैं वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो हैं ये लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आ जाएं प्री असेसमेंट की तरफ। व्हाट इज मैस? मैस क्या है? आप इसके बारे में प्रीवियस जो ग्रेड है उसमें भी स्टडी कर चुके हैं कि मैथ्स क्या चीज़ है, और इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। जौन सी भी डेफिनेशन आती है और किस पर्पज़ के लिए हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, क्वांटिटी क्या है और कौन से स्पेसिफिक यूनिट्स जो हैं वो मैथ्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक, और फिर अपनी नोटबुक जो है अपनी टीचर को सबमिट करवानी है, आपने शो करवानी है कि आपने क्या लिखा है। आज देखें आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं। किलोग्राम्स, जैसा कि हम लोगों ने लेंथ के लिए यूज किया था किलोमीटर, मीटर, फिर हम लोगों ने मीटर यूज किया था, फिर हमने सेंटीमीटर यूज किया था। इसी तरह हम लोगों ने मैस के लिए क्या चीजें यूज करनी है? किलोग्राम्स, ग्राम्स और फिर मिलीग्राम्स। ये चीजें हम लोगों ने मैस के लिए यूज करनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट, मैस होता क्या है? अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल आर ऑब्जेक्ट। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी कोई भी मीन्स के डायमेंशंस नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो किसी भी पार्टिकल में जो क्वांटिटी कंटेन करती है एक्चुअली वो मैस होती है। सो अब आ जाएं नेक्स्ट, देखें जरा एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप वेट बैलेंस जो है उसको लें किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसको वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ, जैसा कि मेरे पास रिमोट है, इस तरह के वेट बैलेंस के ऊपर जब हम लोग रिमोट को रखेंगे तो ये जो है, ये जो नीडल है ये शो कर देगी कि इसका मैस कितना है। जैसा कि यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल में ये कुछ ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस को हम लोग किलोग्राम्स में भी मेजर करते हैं और ग्राम्स में भी मेजर करते हैं। सो यहां पर जो 3 ऑरेंजेस हैं इनके मैस कितने हैं और इसका मैस कितना है, वो 300 ग्राम्स है। इसी तरह जो आपकी बुक है उसका मैस भी ग्राम्स में मेजर होगा। बट अगर आपने अपना मैस मेजर करना है हर स्टूडेंट ने, तो आप अपना मैस भी मेजर कर सकते हैं। बट उनके लिए भी हम लोग या तो किलोग्राम, ग्राम यूज करेंगे और किलोग्राम को फिर हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन जो है यूनिट्स ऑफ मैस की वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अब आ जाए, एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट को आपने जो है कंप्लीट करना है क्लास के अंदर ही, और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। मेजर योर ओन मैस या वेट, वेट की जो टर्म है ये भी हम लोग मैथ्स के लिए यूज करते हैं। सो आप इसको अपना जो मैस है आपका उसको किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में करेंगे या ग्राम में करेंगे? मोस्टली आपका जो मैस है वो किलोग्राम्स में होगा। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स कॉलम ए में दिए हुए हैं और उसके बाद जो है किस यूनिट में उन ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर किया जा सकता है, एप्रोप्रिएट यूनिट, उसके साथ आपने टैली करना है। जैसा कि मेजर द वेट ऑफ योर बैग, ये किस में मेजर होगा, ग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा? जैसा कि ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसका जो मैस है वो ग्राम्स में मेजर होगा
और इससे जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आपकी पेपर क्लिप है, उसका जो मैस है, या पेंसिल है, उसका मैस हम लोग मिलीग्राम में मेजर करेंगे। आपका जो स्कूल बैग है या फिर जो आपका मैस है, आप जो आपने अपना जो वजन करना है वो किलोग्राम में मेजर होगा। सो इस तरह अप्रोप्रिएट यूनिट्स जो है उनको आपने टिक करना है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मैस के लिए। अब आ जाएं नेक्स्ट है रैप अप। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमने डिफरेंट यूनिट्स देखे फॉर मेजरिंग ऑफ मैस। कौन कौन से थे? देखें, हमारे पास किलोग्राम, फिर ग्राम और मिलीग्राम, ग्राम को देखा। किलोग्राम लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और ग्राम जो है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, और इसी तरह मिलीग्राम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। इस वर्कशीट में करना क्या है? फिल द विद द करेक्ट आंसर। अब आपने इसका मैस जो है, वेट मैस, जो बैलेंस वेट बैलेंस है, उसके ऊपर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, इनको आपने रीड करना है और जो गिवन बॉक्सेस हैं उनमें मैस जो है वो राइट कर देना है। जैसा कि हमारे पास इसका मैस क्या है, ये 1 kg का कंप्लीट है। सो हमारे पास 350 ग्राम इसका मैस होगा। इसी तरह पपाया है, मैंगो है, और डिफरेंट जो है फ्रूट्स हैं उनके मैसेज आपने रीड करके यहाँ पर राइट करने हैं, और गिवन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स भी राइट करने हैं। और इस वर्कशीट को घर में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।